मेरे प्रिय प्रभु में एक बार पुनः आप सबों को जय मसीह की। एक बार पुनः हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने सुंदर अवसर दिया कि हम उसके नाम से एकत्रित होने वाले बन सके और आज की क्लास के माध्यम से कुछ गहन बातों पर मनन और चिंतन करने वाले बन सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद के साथ प्रेमी अनुग्रहकारी पिता हमारे अब्राहम इज़हाक के परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, एक सुंदर अवसर आपने प्रदान किया प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, अनुग्रह करना, तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक प्रभु हमारे मध्य में काम करने वाला हो सके। इस क्लास के माध्यम से प्रभु तेरे राज्य की बढ़ाई और तेरे राज्य की सेवकाई बढ़ने वाली हो सके। राजा, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे प्रियो, हम पिछली कुछ क्लासेस से सोशलिज्म या समुदाय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सामुदायिक मूल्यों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने बात की थी सबसे पहले किसी व्यक्तिगत मूल्य के विषय में, उसके बाद की सामुदायिक मूल्यों के विषय में। काफ़ी गहन चर्चा हम कर चुके हैं सब बातों को लेकर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सोशलिज्म, सामुदायिकवाद पर या समाजवाद पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि समाजवाद एक गहन टॉपिक इसलिए है क्योंकि समाजवाद बताता है कि समाज की क्या ज़रूरत है, समुदाय की, समाज की क्या ज़रूरतें हैं और किस लिए समुदाय हमारे मध्य में काम करता है। इन सब विषयों का महत्व जो है हम सोशलिज्म के अंदर पढ़ते हैं। वैसे सोशलिज्म वह टॉपिक नहीं है जो एथिक्स के अंदर पढ़ा जाए, सोशलिज्म जो है सोशोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। लेकिन क्योंकि हम इथिक्स और फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ जगहें ऐसी है जहां पर समाजवाद या सोशलिज्म जो है वो इथिक्स की बातों को बयां करता है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे वो बातें क्या हैं, उस पर हम मनन करेंगे। मैंने आपसे कहा था एक व्यक्ति के विषय में पढ़ के आने को। अगर आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो आप उस व्यक्ति को जानते हैं, उसका नाम बहुत फेमस है और वह नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो हुए एक जर्मनी के ये एक फिलोसोफर हैं और कई विभिन्न प्रकार के सिद्धांत इन्होंने फिलॉसफी की दुनिया में दिए हैं। और ये जो है अपने फिलोसफिकल सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए विख्यात प्राप्त व्यक्ति हैं और जिनका बार बार जो जिक्र हम अ, इतिहास में पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उसने दुनिया पर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि हम उसे, जब दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स को अलग से एक टॉपिक के रूप में रखा गया है और कार्ल मार्क्स को हम वहां पढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिविटी ये है कार्ल मार्क्स की कि कार्ल मार्क्स ने, जब वह सोशलिज्म की बात कर रहे थे, क्योंकि वह सोशलिज्म के सपोर्टिव थे, तो देखते हैं किस परिवेश में जो है कार्ल मार्क्स ये बातें कर रहे थे। पहली बात, कार्ल मार्क्स जो थे वो बहुत अच्छे परिवार से नहीं थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स एक आम या साधारण फैमिली से आने वाले व्यक्ति हैं। तो क्या है, एक आम और साधारण व्यक्ति की तरह इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जैसे कि मैं और आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम एक साधारण से परिवार से निकल के आए हैं। ठीक है, हमारे पास सारी सुविधाएं एक समय में या एक उम्र में उपलब्ध नहीं होती है, हमें वो धीरे धीरे कमानी पड़ती है। कुछ इसी प्रकार का जीवन जो है कार्ल मार्क्स का था। तो कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हुई थी, शुरू में जब ये कंसेप्ट आया जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स जो कंसेप्ट आया जिसे हम एक सपोर्टिव विषय के रूप में भी पढ़ते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया है 11th 12th में तो आप इकोनॉमिक्स को वहां पे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, यह उस बात की स्टडी है जो हमारे इकोनॉमी को बताता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं, इसकी स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में। तो क्या हुआ, जब ये इकोनॉमिक्स टर्म नया नया आया
तो इसने एक चीज को सपोर्ट किया था, वो था कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कुछ नहीं है, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है। जब नया नया इस दुनिया में इकोनॉमिक्स आया था तो उसने सबसे पहले बात किस चीज की किया था? पूंजीवाद की बात किया था। इसका मतलब ये था कि हम अगर अमीरों को अपना लैंड या अपना जमीन, जायदाद, या हमारे पास जो कुछ भी धन संपत्ति इकट्ठा है, अगर हम उसे किसी बिजनेसमैन को देंगे तो वह उस वो पैसे का उपयोग करते हुए जो है नई फैक्ट्रियां लगाएगा, उद्यम स्थापित करेगा। उद्यम स्थापित करने से ऐसा होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी का सीधे सीधे किसी भी देश को फायदा क्या मिलेगा कि वहां से जो कर हम देते हैं, टैक्स जिसे कहते हैं, ये टैक्स जो है बढ़ेगा। ठीक है। तो दुनिया में जब इस टैक्स का बोलबाला चल रहा था, तब कार्ल मार्क्स ने यह महसूस किया कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, है ना, मतलब जो पूंजीवादी लोग हैं, उन्होंने क्या हुआ है, गरीबों को गुलाम बना लिया। मतलब कुछ समय तक तो ये इकोनॉमिक्स का ये जो मॉडल था, इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इन जो पूंजीवादी लोग हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, इन लोगों ने क्या करने लगे, ये गरीबों को अपना गुलाम बनाने लगे। जब ये गरीबों को अपना गुलाम बनाने लगे तो दिक्कत ये पैदा होने लगी कि जो सारी सुविधाएं थी वह सिर्फ इस क्लास के लिए उपलब्ध थी और गरीबों के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और गरीब या मिडिल क्लास के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। इसी गरीब या मिडिल क्लास से आने वाले व्यक्ति कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया पूंजीवाद के कारण, लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे, एक अच्छे फिलोसोफर थे, अच्छा ज्ञान रखते थे, अच्छे सिद्धांतवादी थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी। मुहिम क्या छेड़ी कि भाई ये कैपिटलिज्म जो है, ये जो पूंजीवाद का विषय है, इसे अब समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे समाज में सिर्फ एक ही समाज है जो पूंजीवादी समाज है, उसको सारी सुविधाएं देता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी समाज पाए जाते हैं जो गैर पूंजीवादी है, जिनके पास पूंजियां नहीं है, उनसे सारी सुविधाएं ले लेता है। ठीक है। तो कुल मिला के एक समाज प्रगति कर रहा है और दूसरा समाज क्या है, उस प्रगति का भार ढो रहा है। ठीक है। इन्होंने ये सिद्धांत आगे रखा और उन्होंने ये चाहा कि इस सिद्धांत के माध्यम से पूंजीवाद को खत्म किया जाए और एक नए सिद्धांत को जो है इकोनॉमी में लाया जाए। ठीक है। वह सिद्धांत क्या है? वह सिद्धांत है सोशलिज्म। ठीक है। सामुदायिकवाद, इसे और साधारण भाषा में समाजवाद कहते हैं। इन्होंने कहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समाप्त करके सोशलिस्ट इकोनॉमी को लाया जाए, समाज जहां पे सब किसी को बराबर का अधिकार मिले। बराबर का अधिकार से ये अर्थ है कि जो सुविधाएं पूंजीवादियों को मिल रही थी वही सुविधाएं समाज के अन्य लोगों को, अन्य वर्गों को भी प्रदान की जाए। सबको, सबका साथ और सबका विकास, ये जो नारा था, इसको देने वाले असल में कोई और नहीं थे, सबसे पहले थे कार्ल मार्क्स थे। ठीक है। अब क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने इन सब के साथ साथ एक और बात को महसूस की। ठीक है। क्या महसूस किया कि जो समाज होते हैं, समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो पंडित या पुजारियों का होता है। ठीक है। या फिर राजा रानी का होता है। ठीक है। क्यों हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, जिस जमाने में राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट चलता था, इसलिए। ठीक है। तो समाज में क्या होता है, इन लोगों की बहुत पकड़ होती है। ठीक है।
और कई बार ऐसा होता है, इनकी पकड़ की वजह से जो समाज के आम आदमी होते हैं, इनके अधिकार छिन जाते हैं। इनके अधिकार इनको नहीं मिल पाते। आम आदमी क्या है, अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, ठीक है, उससे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारे अधिकार किसने लेके रखे हैं? पंडित लोगों ने, पुजारी लोगों ने, राजा लोगों ने, रानी लोगों ने, इनके पास पूरे अधिकार हैं। और आम आदमी क्या है, अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को यह बात पसंद नहीं आई कि कोई व्यक्ति अगर वह समाज का हिस्सा है तो वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई क्यों करे। उसका अधिकार उसका मूल व्यक्तित्व है ना, मूल अधिकार जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही मूल अधिकारों के लिए आम व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ रहा है। जो बात, जो कंसेप्ट जो है, कार्ल मार्क्स जी को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जी ने क्या किया, समाज की एक डेफिनेशन दी, ठीक है। डेफिनेशन क्या आती है, डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलिज्म को समझने के लिए, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या थी, ये थी, समाज वह है जो किसी व्यक्ति की समझ, विचार को बराबरी का अवसर देता है ताकि वह अपने जीवन में अलगाव महसूस ना करे, ठीक है। क्या है, समाज वह है जो किसी व्यक्ति के विचार, विचारों या समझ को बराबरी का अवसर देता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। समाज वह है जो किसी व्यक्ति के विचारों या उसकी समझ को बराबरी का अवसर देता है ताकि वह समाज से अलगाव महसूस ना करे या वह अलगाव महसूस ना करे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ऐसी परिभाषा समाज की क्यों दी है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। जब हमने समुदाय की शुरुआत की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए। एक चर्च इंग्लैंड में होता था जो पूरे विश्व के क्रिश्चियंस को कंट्रोल करता था। मतलब क्रिश्चियनिटी में क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या नियम तोड़े जाएंगे, ये पूरा जिम्मा किसका था? चर्च ऑफ इंग्लैंड का हुआ करता था, ठीक है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड में हमने पढ़ा था, इसमें क्या आ गया? बेईमानी आ गई। बेईमानी आने से क्या हुआ कि जो पास्टर लोग थे, है ना, या यहाँ के जो उच्च अगुवे पोप वगैरह जो यहाँ पे हुआ करते थे, ये लोग अपने अधिकारों का क्या करने लगे? गलत उपयोग करने लगे। गलत उपयोग कैसे करने लगे? एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, हमने जब वो क्लास पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बार उस क्लास का रिव्यू कर लीजिए, जिसमें हमने प्रोटेस्टेंट के इतिहास के विषय में पढ़ा है। ओके, अगर आप उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो वहां के जो उच्च अधिकारी लोग थे वह क्या करते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो वह उससे एक हर्जाना वसूल करते थे। एक
पेमेंट वहां पे निर्धारित थी। मान लीजिए अगर किसी ने चोरी किया है तो उसके ऊपर जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया करते थे, वह 10,000 रुपए देगा, चर्च ऑफ इंग्लैंड उसे माफ कर देगा और उसके बाद वह आम नागरिकों के जैसे जीवन जी सकता है। तो जो पॉलिटिकल अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार थे, या किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार था, वह भी किसके पास था? चर्च ऑफ इंग्लैंड के पास था। और बेईमानी करके वहां के जो उच्च अधिकारी थे, पास्टर थे, पोप थे, इन लोग क्या कर रहे थे? उसका गलत उपयोग कर रहे थे। ठीक है, गलत उपयोग करने से फायदा किसको हो रहा था? फायदा चर्च ऑफ इंग्लैंड का हो रहा था। मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो हेड हुआ करते थे वो वहां के राजा और रानी थे, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। राजा एक राजा हुआ हेनरी, है ना, जिसने प्रोटेस्टेंटिज्म को चर्च ऑफ इंग्लैंड में लेकर आया, वह वहाँ का मुखिया था। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आई, जिसने वापिस कैथोलिक विचारधारा को चर्च ऑफ इंग्लैंड में लाया, तो वह वहाँ की मुखिया थी। तो इन मुखिया लोगों को और इन पास्टर लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन आम आदमी इसके अधिकार छीनते जा रहे थे। ठीक है, ये सब बातें यहां पे चल रही थी। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि अगर आप चर्च बोलते हैं तो चर्च क्या है? चर्च व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, उसका एक धर्म है क्रिश्चियनिटी। ठीक, तो एक समुदाय है जिसका धर्म है क्रिश्चियनिटी, लेकिन उस समुदाय के अंदर क्या हो रहा है? एक क्लास को, एक वर्ग को पूरा अधिकार मिल रहा है अपने विचारों को प्रकट करने का, चाहे वह राजनीतिक विचार हो, चाहे व्यवहारिक विचार हो, एक वर्ग उसको प्रकट कर पा रहा है। लेकिन दूसरी जगह उसी वर्ग, उसी समुदाय का दूसरा व्यक्ति जो कि एक आम आदमी है, जिसके पास कोई उच्च पोस्ट नहीं है, उच्च अधिकार नहीं है, उसका क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, क्योंकि वह अपने विचारों को ना खुल के रख पा रहा है, ना उसके विचारों के बारे में कोई सुनने को खाली है। यह बात कार्ल मार्क्स जी ने कहा। ठीक है, तो कुल मिला के जो समाज है, यह समाज क्या करता है? किसी व्यक्ति को, उसके विचारों को जो आम है दबा देता है। ठीक है, और उसके बाद कार्ल मार्क्स जी ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका मतलब यह है वह समाज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास अपने विचारों को प्रकट करने की अधिकार ही नहीं है, तो वह समाज का हिस्सा कैसे हो सकता है? ठीक है, जबकि समाज क्या है? समाज वह है जो किसी व्यक्ति के विचार और समझ को बराबरी का अवसर दे। बराबरी का अवसर मतलब चाहे वह पास्टर हो, चाहे मेंबर हो, इन सब के विचारों को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर किसी व्यक्ति को समान अवसर मिलता है अपने विचारों को प्रकट करने का एक पास्टर के बराबर, तब वह व्यक्ति क्या होगा? समाज का हिस्सा कहलाएगा। कब होगा? जब हर व्यक्तियों को अपने विचारों को प्रकट करने का बराबरी का अवसर मिले, तब जाकर क्या होगा? वह व्यक्ति समाज से अलगाव महसूस नहीं करेगा, वह व्यक्ति समाज से एकता महसूस करेगा, और तब जाके वह किसी समाज का हिस्सा बनेगा। एक छोटे से उदाहरण से ये बात मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आपने टेररिस्ट देखे हैं, ठीक है, टेररिस्ट मूवीज में देखे होंगे। ठीक है, जब भी आप मूवीज में टेररिस्ट देखते हैं तो वो एक कौम से बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। हम उस कौम के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे वह व्यक्ति टेररिस्ट बनते क्यों। ठीक है, अब देखिए, कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी मानसिकता और जिनकी विचारधारा हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, वह शुरू से गद्दार रहे हैं,
ठीक है, या फिर हमारे सरकारों से, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनापन नहीं रखते हैं। उनके जीवन में क्या है, एक प्रकार की गद्दारी भरी हुई है, एक प्रकार की अराजकता भरी हुई है। इन लोग क्या करते हैं कि जवान लड़कों को पकड़ते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश की जनता के खिलाफ भड़काते हैं, उनके मन में गलत फहमियां भरते हैं, धर्म के नाम पे गलत फहमियां भरते हैं, ठीक है, कुछ वीडियोस दिखाते हैं, ठीक है, अराजकता का माहौल उनके जीवन में पैदा करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब वह जवान अपने कॉलेज में जाता है या हमारे बीच में या किसी समुदाय में जाता है, तब वह इस बात को महसूस करने लगता है कि मैं इस समाज का हिस्सा नहीं हूं, मैं कहीं ना कहीं इस समाज से अलग हूं। अलग हूं क्योंकि मेरे को अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि उसके दिमाग की साइकोलॉजी में कुछ लोगों ने इस बात को भर दिया है कि तुम्हें तुम्हारे विचार को प्रकट करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वह लड़का जो है या वह लड़की जो है इस बात को सोच रहा है कि मैं इस समाज का हिस्सा नहीं हूं, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो व्यक्ति है जो उनको टेररिस्ट बना रहे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें समाज से अलगाव महसूस करवा रहे हैं, उन्हें समाज से दूरी महसूस करवा रहे हैं, उनके मन में समाज के प्रति नफरत भर रहे हैं और उन्हें समाज से दूर कर दे रहे हैं, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी से उनको दूर कर दे रहे हैं और अपना मोहरा बना के, अपना वजीर बना के उन्हें हमारे ही देश के खिलाफ क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति समाज से अलगाव महसूस करेगा, समाज से छिना हुआ, दूर हुआ, अकेला महसूस करेगा, वह क्या होगा, उस समाज का हिस्सा बनने को तैयार नहीं होगा। और यही बात क्या है, कार्ल मार्क्स जी अपने कथन में कहते हैं कि अगर बराबरी का अवसर दोगे अपने विचारों को प्रकट करने का, तब ही क्या होगा, वह व्यक्ति समाज से अलगाव महसूस नहीं करेगा, ठीक है। और यही बात, यही आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स ने रखा, ठीक है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बातें थी जो हमने सीखी कार्ल मार्क्स के विषय में, और उन्होंने इस आइडियोलॉजी को रख दिया, ठीक। दूसरा कथन, जो एक खतरनाक कथन था, उनने ये रखा। दूसरा कथन क्या रखा, धर्म को समाज से समाप्त कर देना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, रिलीजन, ये जो रिलीजन शब्द है, यह जो धर्म शब्द है, इससे समाज से खत्म हो जाना चाहिए, वरना ये अराजकता, ये अलगाव कभी समाज से समाप्त नहीं होंगे। कार्ल मार्क्स ने ये विचार रखे। क्यों रखे, क्योंकि जब तक पास्टर पास्टर बना रहेगा, जब तक पोप पोप बना रहेगा, तब तक वह अपने अधिकारों का गलत उपयोग करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन धर्म समाप्त हो गया, इनकी पोस्ट समाप्त हो गई, तो क्या होगा, सारे व्यक्ति बराबर के स्तर पे आ जाएंगे, फिर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा। लेकिन जब तक धर्म जिंदा रहेगा, तब तक समाज में क्या होगा, कंपैरिजन, बड़ा छोटा, ये कंपैरिजन चलता रहेगा। ये विचार किसने रखा, कार्ल मार्क्स ने रखा। और उन्होंने कहा कि धर्म या धर्म की परिभाषा को क्या होना चाहिए, समाज से समाप्त हो जाना चाहिए, और समाज को क्या हो जाना चाहिए, सेक्युलर हो जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के कार्ल मार्क्स ने जो परिभाषा दी, वो असल में सेक्युलरिज्म के ऊपर थी, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर थी। और वह धर्मनिरपेक्ष किस बात को कह रहे हैं, अगर समाज से धर्म नाम की चीज खत्म हो जाए, तो समाज क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, और फिर हर एक व्यक्तियों को क्या होगा, समान अधिकार मिलेगा अपने विचारों को प्रकट करने का, ठीक है। अब देखिए, ये जो धर्मनिरपेक्षता है ना, ये काफी खतरनाक थी, क्योंकि इसने एक विचारधारा को सपोर्ट किया, और वह विचारधारा क्या थी, एथियस्ट। एथियस्ट, जिसे हम कहते हैं नास्तिक।
इसने क्या किया, नास्तिक विचारधारा को जोरों शोरों से सपोर्ट किया। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जब कैथोलिक का अत्याचार बढ़ गया तब प्रोटेस्टेंट विचारधारा आई, मार्टिन लूथर ने उसको विचारधारा को लेकर आया, और जब मार्टिन लूथर ने उस विचारधारा को रखा तो क्या हुआ, प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत ऊंचाइयों तक गया और लोगों ने उसे ग्रहण किया और उसके अनुसार अपने आप को बदलना शुरू हुआ। वैसे ही जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटिज्म बराबर हो गए तब एक नई विचारधारा आई, वह थी नास्तिकवाद, सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इनका बोलबाला बढ़ गया और लोग क्या हुए, धर्मों से अलग हो गए, नास्तिकवाद के ओर बढ़ने लगे। ऐसा नहीं था कि इससे पहले नास्तिकता नहीं थी, इससे पहले भी लोग नास्तिक थे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था जो नास्तिकता को खुलकर सपोर्ट कर सके, जो कार्ल मार्क्स ने किया। और इस वजह से क्या है, चाइना जो है वह एक सोशलिस्ट कंट्री है। वहां पे नास्तिक लोग ज्यादा है, क्योंकि चाइना के ऊपर कार्ल मार्क्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। वह सब लोग आज भी कार्ल मार्क्स की बातों को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। चाइना में आज भी नास्तिक लोगों की संख्या ज्यादा होती है बजाय किसी धर्म को मानने वालों की। ठीक है, और इसीलिए आप जो कोरोना में देख रहे थे ना कि लोग बिना डर के चमगादड़ खा ले रहे हैं, चूहा खा ले रहे हैं, वो इसीलिए था क्योंकि वहां पर धर्म वरम को कोई नहीं मानता। अब जहां धर्म को माना ही नहीं जाएगा वहां पे लोगों में क्या रहेगा, बॉन्डेज नहीं होगा। ठीक है, कई बार क्या है, ये जो धर्म है, ये जो समाज है ना, हम पर क्या लगाता है, ऐसे चार दीवार खड़ी कर देता है कुछ बातों के लिए। ठीक है, और वह दीवार हम सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है क्योंकि वह दीवार हमें गलतियां करने से बचाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा धर्म हमको सिखाता है तू खून ना करना, है ना, खून को एक पाप माना गया है बाइबल के अनुसार, चोरी को एक पाप माना गया है बाइबल के अनुसार। तो बाइबल कुल मिला के क्या कर रही है, हमें उस बंधन के अंदर बांध दे रही है। ठीक है, और जब हम उस बंधन के अंदर बंध जा रहे हैं, हम कई प्रकार के पाप से बच जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने खून कर दिया तो हो सकता है कि आपको भी फांसी हो जाए। ठीक है, तो खून का बदला खून से लिया जाएगा, मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। लेकिन बाइबल ने तू खून ना करना लिख के हमें मौत से बचाने का काम कर रही है। लेकिन चाइना में वह काम नहीं होता क्योंकि लोग धर्म से परे हैं। और ये जो कंसेप्ट है वह कार्ल मार्क्स ने रखा। ऐसा नहीं कि गलत है, कार्ल मार्क्स अपनी जगह सही थे क्योंकि उन्होंने धर्म को एक बहुत बड़ा जंजीर बनते देखा। ठीक है, जब वह अपने जीवन में जी रहे थे तब धार्मिक लोग क्या थे, कुछ ज्यादा ही लेवल पे अत्याचार करते थे, पास्टर लोग कुछ ज्यादा लेवल पे अत्याचार करते थे। तो उनका इस बात को रखना कि भैया ऐसे धर्म में रहने से अच्छा है जहां हमको हमारे विचार को रखने की स्वतंत्रता ना हो, हम स्वतंत्र महसूस ना करें, हमारे हाथ में जब चाहे तब चर्च हथकड़ियां लगवा दे, ऐसे समाज में रहने से अच्छा है धर्मनिरपेक्ष रहना, बिना किसी धर्म के रहना। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस तरह से समाज की नींव रखी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कि अभी भी इंग्लैंड जो कि सबसे शक्तिशाली था, अमेरिका जो कि सब उस समय में शक्तिशाली होना शुरू हुआ था, ये दो मुख्य अ, ऐसे देश थे जहां पर अभी भी मसीहत का दबदबा था, जहां अभी भी मसीह लोगों का दबदबा था। भारत उनमें से एक था जहां पर अभी भी हिंदुइज्म का दबदबा था, हिंदू लोगों का दबदबा था। ठीक है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ऐसे स्टेट थे जहां पर मुसलमानों का दबदबा था। ठीक है, तो कुछ मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए बल्कि मैक्सिमम देश इस दुनिया में ऐसे थे जो किसी न किसी धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे थे उस समय में। तो हर किसी ने
कार्ल मार्क्स की विचारधारा को पूरी तरह से नहीं अपनाया, लेकिन जो पहला कथन मैंने कहा था उसे अपनाया। ठीक है, कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है अपने विचारों को प्रकट करने का। तो जब ये विचार हमारे इंडिया पहुंचा, तब गांधी जी ने इसमें तब्दीलियां की। गांधीयन थिंकिंग क्या थी? गांधी जी ने क्या कहा कि समाज तब स्थिर हो सकता है जब हम सभी धर्म सभी धर्मों को बराबर कर दें। ठीक है, समाज तब स्थिर हो सकता है या समाज तब धर्मनिरपेक्ष हो सकता है जब हम सभी धर्मों को बराबर का अवसर दे, सभी धर्मों को बराबर कर दे। इसका मतलब हिंदुइज्म के बराबर क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के बराबर मुस्लिम्स, मुस्लिम के बराबर सिख, के बराबर बुद्धिस्ट, के बराबर जैन। ठीक है, हर धर्मों को अगर बराबर का अवसर मिलेगा तो हमारा समाज क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष कहला जाएगा। इसके लिए हमको समाज से धर्मों को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है हर धर्म को बराबर का अवसर देने की। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? इस जो धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलरिज्म का विचार था, उसकी परिभाषा को बदल दिया। उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म खत्म कर दो। इन्होंने क्या कहा? क्रिश्चियन के बराबर हिंदू है, हिंदू के बराबर मुस्लिम है, मुस्लिम के बराबर बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट के बराबर जैन है, और उसके बराबर सिख है। इन्होंने कहा कि हमारे देश में क्या होगा? सारे धर्म बराबर होंगे और हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाएंगे। तो ये गांधी जी का एक बहुत अच्छा जो है कदम था हमारे देश में समाज को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर हमारा देश अगर कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अपना लेता तो शायद आज हम एक साथ एक ही देश के अंदर नहीं रह पाते, हम भी बढ़ चुके होते अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में। क्योंकि हमारे देश में क्या था? धर्मों का बहुत ही ज्यादा शुरू से दबदबा रहा है, और अगर हम धर्म को खत्म करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम समाजों को ही नष्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ कार्ल मार्क्स जी की विचारधारा अप्लाई नहीं हो सकती थी, जो चाइना में अप्लाई हो गई, हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती थी। इसलिए गांधी जी ने उसमें तब्दीली की, धर्मनिरपेक्ष तो बनाया, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष बनाने के क्या थे? क्लॉजेस बदल दिए, धर्मनिरपेक्ष बनाने की नींव को ही बदल दिया। और इसलिए हमारा जो देश है वह सेक्युलर कहलाता है, लेकिन उस सेक्युलर कहलाने के पीछे तथ्य ये है कि हमारे यहाँ सब धर्मों को बराबर का अवसर मिलता है। ठीक है, तो समाज को बनाने की ये दो महान व्यक्तियों की विचारधाराएं थी अलग अलग, जिनको हमने समकक्ष पढ़ा है, कार्ल मार्क्स और गांधी जी। और ये बताते हैं कि समाज कैसे बनता है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या आया, है ना? कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट बोले तो इन दोनों के बीच में मतभेद क्या है? ठीक है, चाइना और भारत के बीच में मतभेद क्या है? मतभेद ये आया, एक ने एक ने बोला रिलीजन खत्म कर दो, दूसरे ने बोला नहीं, रिलीजन रिलीजन लोगों का विश्वास होता है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। रिलीजन तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? बराबरी के अधिकार पे रहेगा। और इन्होंने कहा रिलीजन को खत्म कर दो। इन दो विचारधाराओं में भारी मतभेद चिढ़ गया। ठीक है, अब क्योंकि हम इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो एज अ स्कॉलर, एज अ स्टूडेंट, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा बेस्ट हो सकती है उसको खोज कर हम निकालें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आ, धर्म जो है, ठीक है, धर्म जो है, रिलीजन्स जो हैं,
ठीक, ये लोगों के विश्वास का मूल होते हैं। ठीक है, तो इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। ठीक, अगर बात करें हम किसी के विश्वास को समाप्त करने की, तो वहां पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर हम उसके फेथ को, है ना, विश्वास को खत्म करने की बात कर रहे हैं। धर्म को खत्म करना मतलब क्या है? रिलीजन को, किसी के फेथ को, किसी के विश्वास को खत्म करना। और अगर किसी का विश्वास खत्म होगा तो वह क्या होगा? अगर विश्वास खत्म होगा तो वह उसकी आत्मा को भी खत्म कर देगा। ठीक है, अगर विश्वास खत्म होगा तो आत्मा भी खत्म हो जाए। आत्मा मतलब आत्मविश्वास जहां से आता है वो हमारी आत्मा से आता है। और आत्मा किस बात पे काम करती है? वह काम करती है फेथ के ऊपर। ठीक है, विश्वास के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो अगर हम किसी व्यक्ति के फेथ को या विश्वास को खत्म करेंगे तो इसका अर्थ सीधे से यह है कि हम उसकी आत्मा पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। एक एग्जांपल से मैं इसको, ये बात को समझाता हूं आपको। आपका कोई बहुत ही परिचित व्यक्ति है, ठीक है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपका कोई मित्र है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। ठीक है, और वो हमेशा आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपसे बातें किया करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आपको सुनने मिलता है कि यही मित्र है जिससे मैं अपने दिल की सारी बात खुल के कहता हूं, और यही मित्र क्या करता है, मेरे उन दिल की बातों को, अर्थात वह राज जो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में है, वह राज ये दूसरों को जाके बता देता है। और क्या करता है? मेरा उपहास उड़ाता है, मेरी खिल्ली उड़ाता है। तब सोच कर देखिए आपको कैसा लगेगा, क्या प्रतीत करेंगे आप अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको धोखा मिलेगा अपने जीवन में तो आपके जीवन में क्या होगा? आत्मविश्वास कम होगा। क्योंकि आपके विश्वास को अगर तोड़ना है ना, तो आपको धोखा मिलना जरूरी है। और जब आपको धोखा मिलेगा तो क्या होगा? आपकी आत्मा में कमी आएगी, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। आप जितने स्थिर होकर पहले बात किया करते थे, अब आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? आपकी आत्मा कमजोर होगी, और दूसरी चीज, आपके आदर्श भी कमजोर होते जाएंगे। है ना? आदर्श कैसे कमजोर होते हैं? आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत काम करते हैं, गलत कामों में बचपन से पड़ जाते हैं, अर्थात चोरी वगैरह करने लगते हैं। और अक्सर आपने फिल्मों में ये देखा होगा कि कई पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को जेल में नहीं डालते। उनका कहना ये रहता है, अगर ये बचपन में ही जेल देख लेंगे तो बड़े होकर निश्चित तौर पर अपराधी बनेंगे। क्योंकि क्या है, अब ये जान चुके हैं कि जेल में रहना कैसा कहलाता है, या आसान है या नहीं है। इनके जीवन में अगर एक बार अगर ये ठप्पा लग गया कि ये गुनहगार हैं, तो ये जीवन में गुनहगार ही बनेंगे। इसलिए कई पुलिस वाले उनको जेल में नहीं डालते हैं। ऐसा आपने अक्सर फिल्म्स में देखा होगा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि वह उनके आदर्शों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है, उनके आदर्शों को कायम रखना चाहते हैं। अगर आदर्श कायम रहेंगे तो वह व्यक्ति देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। और अगर उसके आदर्श बिगड़ गए तो वह क्या होगा? एक अपराधी बनेगा। ठीक है, तो ये किसी के जीवन को बर्बाद करने जैसा है अगर हम उसके जीवन से क्या करते हैं? उसके धर्म को समाप्त करते हैं। वहीं अगर हम धर्म को बनाए रखते हैं और धर्मों को समान अधिकार देते हैं तो क्या होगा? उसके आदर्श बने रहेंगे। ठीक, आदर्श बने रहेंगे तो वो क्या रहेगा? फाउंडेशन में रहेगा। ठीक है, ये फाउंडेशन या बंधन
वो बंधन नहीं है जो किसी की स्वतंत्रता को छीनता है, यह बंधन है जो आपको अच्छा नागरिक बनाता है। देखिए, है ना, कोई भी धर्म गलत शिक्षाएं नहीं देता, हर धर्म में अच्छी शिक्षाएं हैं, है ना। हर धर्म सिखाता है अच्छा नागरिक बनने को, आदर्श नागरिक बनने को, आदर्श व्यक्ति बनने को। ठीक है, हर धर्म में आदर्श व्यक्तियों के विषय में ज्यादा बातें की गई है, अपराधियों के विषय में कोई धर्म में बातें नहीं की गई। तो कुल मिला के अगर कोई धर्म के अंदर रहता है और वह एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, तो वह बंधन में रहता है, अच्छी बातों के बंधन में रहता है। ठीक है, तो धर्म एक पॉजिटिव काम करता है किसी के जीवन में। दूसरी चीज क्या है कि वह आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे किसान जो हैं क्या रहते हैं, खेती पर आश्रित रहते हैं और कई बार बारिश नहीं होती। ठीक है, बारिश ना होने की वजह से, खेती ना होने की वजह से बहुत सारे किसान जो भाई हैं वो क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, है ना, क्योंकि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं। लेकिन धर्म के होने से फायदा ये होता है कि वह मंदिरों में, चर्च में या किसी मस्जिद में जाकर क्या करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि बारिश हो और हमारी खेती फले और हमारी खेती फूले। इससे क्या होता है, उनके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। और क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी, मरने की विचारधाराएं, नेगेटिव विचार, नकारात्मक, सब प्रकार की बातें क्या होती है, नकारात्मक बातें खत्म होती जाती हैं और सकारात्मक बातें आती जाती हैं। ठीक है, सकारात्मक का संचार क्या करता है, यह चीज बढ़ा देती है। तो कुल मिला के रिलीजन को ना खत्म करने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं, और रिलीजन को खत्म करने के बाद जो परिस्थितियां होंगी वह अराजकता की परिस्थितियां होंगी। वहां पर कोई व्यक्ति किसी का मान या सम्मान नहीं करेगा। और अगर धर्म को खत्म कर दिया गया तो समाज पूर्णतः क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। इसलिए हमें जो है गांधी जी की विचारधारा को मानना है, और मार्क्स भाई की विचारधारा को सिर्फ सोशलिज्म तक मानना है, समाजवाद तक मानना है, लेकिन सेक्युलर परिभाषा हमको अपनानी नहीं है। कुल मिला के यही था समाजवाद को सीखने के पीछे। अब क्या हुआ, जब समाजवाद पर और विचार बढ़े तो एक भाई साहब हुए। अभी हमने दो भाई साहब के विषय में पढ़ा है, दो महान भाई साहबों के पीछे विषय में पढ़ा है। एक हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, जिसने सुंदर विचार रखा। दूसरा है कार्ल मार्क्स, है ना, जिन्होंने भी बहुत सुंदर विचार रखा और एक ग्रेट फिलोसोफर है। तीसरे भाई साहब हुए, उनका नाम है न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन वो नहीं है जिसके ऊपर सेब गिरा था। ठीक है, ये वो न्यूटन नहीं है, ये दूसरे न्यूटन भाई साहब। ये भी एक फिलोसोफर थे। ठीक, ये फिजिसिस्ट नहीं थे, ये एक फिलोसोफर थे। न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा, जब ये बात उठी कि धर्म 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 लोग करते हैं, तो आखिर ये धर्म क्या है। ठीक है, धर्म क्या है, इसका जवाब तो मार्टिन लूथर ने दे दिया। प्रोटेस्टेंटिज्म ला के प्रोटेस्टेंटिज्म की 95 परिभाषाओं के साथ, 95 परिभाषाओं के साथ उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में सब बातें क्लियर कर दी। लेकिन वहां पर एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न क्या था, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आप लोगों के सामने भी उठेगा। और वह प्रश्न ये है कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, परमेश्वर कौन। देखिए, नए नियम में हमने प्रभु यीशु मसीह को फिजिकली देखा है। ठीक है, नए नियम में पवित्र आत्मा का वर्णन वो 400-500 के करीबन लोगों ने अपने जीवन से किया है, जो पवित्र आत्मा के उतरते समय उस वहां पे उस जगह पर मौजूद थे। उन सब ने अपने टेस्टिमनी से पवित्र आत्मा के विषय में बताया है। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह तो हमारे सामने साक्षात था, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन जो शब्द पिता है,
इस पिता को किसी ने फिजिकली नहीं देखा, ठीक है। जिसने फिजिकली देखा था उसने कभी भी उसके रूप का वर्णन नहीं किया कि वो पिता कैसा दिखता है, वह पिता कहाँ से आता है, उसका घर किधर है ना। तो जो पिता है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, यहोवा कहते हैं पुराने नियम में, आखिर ये परमेश्वर है कौन, ये प्रश्न उठा। ठीक है, सुंदर प्रश्न है, क्योंकि इसका जवाब हर एक मसीह भाई और बहनों को आना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, लेकिन प्रश्न बिब्लिकली नहीं उठा था कि आप बिब्लिकली समझाने पहुंचे यहोवा कौन है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि को कैसे बनाया। नहीं, बात क्या हो रही है, बात हो रही है अभी स्टडी की। हम क्या बात कर रहे हैं, इथिक्स की। हमको फैक्ट के साथ प्रूफ करना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है। और जब फैक्ट के साथ प्रूफ करना पड़ता है तो चीजें क्या होती है, कठिन हो जाती है। क्योंकि आप आत्मिक रूप से बता देंगे परमेश्वर कौन है, लेकिन जब आपको प्रूफ करने कहा जाए तो आपके पसीने छूटेंगे कि परमेश्वर कौन है। लेकिन न्यूटन भाई साहब ने बताया, ठीक है, इन्होंने बड़ा अच्छा परिभाषा दिया। इन्होंने कहा परमेश्वर वह है जिसने पृथ्वी को बनाया। ठीक है, परमेश्वर वह है जिसने पृथ्वी को बनाया और दूर चला गया। उसके बाद कहां चला गया, ठीक है, परमेश्वर वह है जिसने पृथ्वी को बनाया और अब दूर चला गया। ठीक, इन्होंने इतना कह के अपनी बात को समाप्त कर दिया। असल में परिभाषा अभी भी अधूरी थी। ठीक है, अब इनको क्या हुआ, इनको एक चर्च के पोप का फोन आ गया, क्योंकि उस समय पोप लोगों का राज चलता था। पोप ने कहा न्यूटन भाई साहब से, अच्छा मतलब ऐसा कहोगे कि परमेश्वर ने बनाया और दूर चला गया, तो तुम जिंदा कैसे हो, तुम भी जाओ परमेश्वर के पास, पूछ के आओ कैसे बनाया था, बताओ तुम्हारा इंतजाम करते हैं भेजने का। पोप भाई साहब ने न्यूटन भाई साहब को धमकी दी। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, पुनः अपनी इस जो परिभाषा को दी थी, इस परिभाषा में उन्होंने गौर किया और उन्होंने एक बात इसमें ऐड कर दी। पहले की परिभाषा वही थी कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और दूर चला गया। इन्होंने बाद में क्या लगा दिया, लेकिन इन्होंने एक शब्द लगा दिया, लेकिन। लेकिन जब जब व्यवस्था खराब होती है वह सुधारने के लिए उतर आता है। लेकिन जब जब व्यवस्था ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने एक सेंटेंस इसमें जोड़ दिया कि लेकिन जब जब व्यवस्था खराब होती है वह परमेश्वर ना, वह का अर्थ है परमेश्वर, उसे सुधारने के लिए उतर आता है और व्यवस्था की मरम्मत करके, सुधार करके वापस से अपनी जगह में चला जाता है। ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने इस परिभाषा को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक्चुअली में क्या था, यही चीज थी जो जो हमारे हिंदी भाषा में अवतारवाद बने। अवतार, अवतारवाद समझ में आ रहा होगा। अवतार मतलब समझ पा रहे होंगे, अवतार। ठीक है, अवतार हम बोलते हैं कि किसी एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूपों को हम अवतार बोलते हैं। ठीक है, और न्यूटन ने ये अवतारवाद को पहले ही समझा दिया था। ठीक है, कि परमेश्वर जब जब व्यवस्था खराब होती है परमेश्वर उसे तो सुधारने के लिए उतर आता है, लेकिन हर बार एक ही रूप में नहीं आता है, अपने रूप को हर बार बदलता है। ठीक है, और इसीलिए
जब उत्पत्ति आया तो उत्पत्ति में उसने अपने आप को परमेश्वर कहा, ठीक है। उसके बाद उसने अपने आप को यहोवा कहा, कई जगह अपने आप को पिता कहा, कुछ जगह अपने आप को क्या कहा, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, ठीक है। उसका नाम बदलता इसलिए गया क्योंकि उसके अवतार बदलते गए, ठीक है। ऐसा अवतार को मत सोचिए, है ना, कि उसने अपना रूप बदल के आया। रूप तो आज भी किसी ने परमेश्वर का नहीं देखा। जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरें आप घरों में टांगते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो एक सोची हुई समझी हुई एक झलक है, इमेज है, ठीक है। तो परमेश्वर के अवतारों को किसी ने नहीं देखा है इस दुनिया में, लेकिन हम उस अवतार को किस प्रकार समझ सकते हैं, उसके विभिन्न नामों से समझ सकते हैं कि उसने विभिन्न अवतारों में आकर व्यवस्था को सुधारा है। यह बात किसने कही थी? न्यूटन भाई साहब ने कही थी। अब एक एक पहलू है जिसे हमें समझना है, वो है व्यवस्था। ये व्यवस्था क्या होती है ना, आपने सुना होगा व्यवस्था के बारे में, बाइबल बहुत सारी चर्चाएं करती है। असल में ये व्यवस्था किसी समाज के नियम होते हैं, ठीक है। कोई समाज अपने नियम बनाता है और वही उस समाज की क्या कहलाती है? व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि जब इजरायलियों को मूसा ने मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, तब मूसा ने, क्योंकि वह एक नए समाज को लेकर आ रहा था, और ये नया समाज कहाँ रहने जा रहा था? ये नया समाज अभी इजराइल में रहने नहीं जा रहा था, ये नया समाज रहने जा रहा था कनान देश में। कनान एक नया देश था जिसने परमेश्वर बसाने जा रहा था, ठीक है। तो नया देश है, नई प्रजा है, तो नई प्रजा के नए कानून किसने बनाया? मूसा ने बनाया। और वही कानून क्या कहलाए? व्यवस्था कहलाए। किसकी व्यवस्था? उस प्रजा की व्यवस्था जो मिस्र की गुलामी से निकलकर कहां आई? कनान देश में आई। उस कनान देश में उस प्रजा को एक व्यवस्था मिली, एक कानूनों की जो है लिस्ट मिली, और उससे चीज को हम क्या करते हैं? व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी समाज के नियमों को हम व्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने जिस मनुष्य समाज को बनाया है, उस मनुष्य समाज की जब व्यवस्थाएं खराब होने लगती है, अर्थात जब लोग नियम का पालन नहीं करते, नियम के विरोध में जाने लगते हैं, नियम का उपहास उड़ाने लगते हैं, और व्यवस्था खराब होने लगती है, तब तब वो परमेश्वर क्या है? उतर आता है और व्यवस्था का सुधार करता है, ठीक है। अब इसको डेप्थ में जाकर हम समझते हैं, क्योंकि सोशलिज्म को, सामुदायिकवाद को समझने का मूल यही है कि हम क्या है? व्यवस्था, व्यवस्था में पाई जाने वाली गड़बड़ियों को समझे, उसके सुधार को समझे, ठीक है। तो अवतारवाद याद रखेंगे। अभी हम विभिन्न अवतारों को देखेंगे परमेश्वर के। ठीक है, अब देखिए, शुरू से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। शुरू में क्या हुआ? शुरू में आया आदम। मैं शुरू शुरू के अक्सर लिखूंगा, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग इसे समझिएगा। शुरू में क्या आया? आदम आया, ठीक है। आदम कौन था? अकेला था। अब देखिए, अकेला आदमी कभी समाज नहीं बना सकता, ठीक है। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, ठीक। एक अकेला आदमी कभी समाज नहीं बना पाएगा, है ना। और क्या था? बाइबल ने एक बात अच्छी परमेश्वर ने लिख दी। वह क्या लिखी? आदम अकेला था। आदम अकेला था। मैंने जब आपको समाजवाद पढ़ाना शुरू किया, एक परिभाषा दी, क्या कहा था? कि वह व्यक्ति, समाज वह है जो हर व्यक्ति के विचार और समझ को बराबरी का अवसर दे, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या करे? उस समाज से अलगाव महसूस ना करे, अकेलापन महसूस ना करे। और यही अकेलापन की बात बाइबल ने कही है यहाँ पे, कि आदम क्या था? अकेला था, क्योंकि उसके पास कोई समाज नहीं था, ठीक है। तो परमेश्वर ने सोचा, इसे मैं एक स्त्री दे दूं जो है हवा, और यह दोनों मिलके क्या करेंगे? दुनिया के प्रथम समाज की स्थापना करें। और ऐसा हुआ भी। आदम और हवा
मिले, है ना, और एक फैमिली बन गई। ये एक फैमिली सुंदर फैमिली थी क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें पवित्र बनाया था, पवित्र वस्त्र को ओढ़े हुए थे। ये नंगे नहीं थे, है ना। इनके ऊपर जो वस्त्र थे, जिसे हम कहते हैं कि उसके पहले वो अपना नंगापन नहीं देख पा रहे थे, असल में वह पवित्रता के वस्त्र थे जो परमेश्वर ने उन्हें पहनाए थे, और वह पवित्रता के वस्त्र को ओढ़े हुए थे, इसलिए वह पहले नंगे नहीं थे। लेकिन जब पाप किए, पाप में पड़े, तो क्या हो गया, वो जो पवित्र वस्त्र था परमेश्वर ने इनसे छीन लिया, और ये दोनों क्या हो गए, नंगे हो गए। ठीक है। तो आदम और हवा ने पहला समाज तो बनाया, लेकिन यह समाज क्या हुआ, परमेश्वर के अनुसार नहीं हुआ। परमेश्वर के अनुसार नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने फल खा लिया। अगर ये फल ना खाते तो परमेश्वर एक बिल्कुल ही स्थिर और आदर्श समाज आदम और हवा से बनाने वाला था। लेकिन इन्होंने फल खा के क्या करा, परमेश्वर के उस नियम को जो परमेश्वर ने बनाया था, क्या बनाया था कि उस फल को ना खाना, उस नियम को इन्होंने तोड़ दिया, और क्या हो गई, व्यवस्था खराब हो गई। मैंने आपको कहा था व्यवस्था क्या है, नियम है। परमेश्वर ने नियम बनाए थे इस समाज के लिए, दुनिया का सबसे पहला और सबसे छोटा समाज, और वह व्यवस्था को क्या किया, आदम और हवा ने तबाह कर दिया। तबाह कर दिया, उसके बाद क्या हो गए, ये आ गए बाहर, इनके बच्चे हुए। ठीक है, बच्चों के बच्चे हुए। हम जानते हैं, है ना, कि जो आप स्टोरी पढ़ते हैं कि एक एक मारा गया, है ना, दूसरे ने पाप कर दिया। ठीक है, उधर अभी उधर नहीं जाएंगे क्योंकि वह कंटेक्स्ट नहीं है अपना। बस ये देखेंगे कि पहली बार यहाँ व्यवस्था क्या हो गई, खराब हो गई। अब क्या हुआ, इनकी पीढ़ियों के बाद, क्योंकि व्यवस्था खराब यहां से ही हो गई थी, क्या हो गया, व्यवस्था और बिगड़ने लगी, निरंतर बिगड़ने लगी, क्योंकि इनकी पीढ़ियां भी क्या थी, वह सब व्यवस्था के तोड़े हुए व्यक्ति थे, पाप से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति थे। इसलिए दुनिया में क्या हुआ, व्यवस्था का बिगाड़ और पाप बढ़ता चला गया। फिर एक व्यक्ति आया, इसका नाम है नू। नू क्या था, धार्मिक था, है ना। नू क्या था, धार्मिकता, धार्मिकता का पिता कहलाया नू। ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा, आदम और हवा को तो मैंने बनाया था, लेकिन वह मेरे अपने ना हो सके। ठीक है, लेकिन अब नूह जो धार्मिक है, मेरी मानता है, मैं इसके द्वारा एक नए और आदर्श समाज की स्थापना करूंगा। क्या आया, जल प्रलय आया। उत्पत्ति 3 में आप उसका वर्णन पढ़ेंगे। जल प्रलय आया, और क्या हुआ, दुनिया से सारे समाज जो व्यवस्था का बिगाड़ करते थे, जो इस व्यवस्था से उत्पन्न हुए थे, वह सारे समाज परमेश्वर ने समाप्त कर दिए। ठीक है, समाप्त कर दिए, और एक नया समाज बना। किसका समाज था, धार्मिकता का समाज। नया समाज बना जिसको हम कहते हैं धार्मिकता का समाज, जिसका पिता कौन था, नूह था। यह नया समाज की स्थापना परमेश्वर ने की। अब देखिए क्या हो रहा है, परमेश्वर है, परमेश्वर ने किसका अवतार लिया है, नूह का अवतार लिया है। ठीक है, परमेश्वर ने किसका अवतार लिया है, नूह का अवतार लिया है, क्योंकि नूह किससे जन्मा, परमेश्वर से जन्मा। आदम हवा किससे जन्मे थे, परमेश्वर से जन्मे थे। नूह किससे जन्मा, परमेश्वर से जन्मा। परमेश्वर का प्रिय था, परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी धार्मिकताओं को मानता था। इसलिए परमेश्वर का एक अवतार कौन था, नूह था, जिसके तरह न पहले कभी हुआ है और ना ही नूह जैसा कभी कोई होगा। धार्मिकता का मूल पिता नूह बना, क्योंकि वह कौन था, परमेश्वर का अवतार था। यह अवतार क्यों आया, ताकि व्यवस्था का सुधार कर सके। क्या आया, जल प्रलय आया, कब आया, नूह के समय ही आया। नूह से पहले क्यों नहीं आया, नूह के बाद क्यों नहीं आया, नूह के समय ही क्यों आया, क्यों आया,
क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता था, व्यवस्था का सुधार चाहता था। ठीक है, जो व्यवस्था आदम और हवा से बिगड़ते आ रही थी, अब परमेश्वर उस व्यवस्था में क्या करना चाहता था, सुधार करना चाहता था। इसलिए नूह के समय में जल प्रलय आया। सारे समाज जो व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, व्यवस्था को गलत मानते थे, व्यवस्था की कसौटियों पर खड़े नहीं उतरते थे, क्या हो गए, नष्ट कर दिए गए। और वह इकलौता समाज जो व्यवस्था के अधीन था और व्यवस्था का सुधार था, धार्मिकता का समाज, परमेश्वर ने नया बना दिया। ठीक है, लेकिन न्यूटन भाई की परिभाषा में फिर जाएंगे। क्या हुआ, सुधार करने के बाद परमेश्वर फिर दूर चला गया। ठीक है, अब दूर चला गया तो कैसे चला गया। ठीक है, नूह तो धार्मिक था, लेकिन नूह के बच्चे थे जो कि धार्मिक नहीं थे। नूह धार्मिक था, लेकिन नूह के बच्चे धार्मिक नहीं थे। आप उनका वर्णन बाइबल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं पर भी नूह के बच्चों की धार्मिकता का वर्णन पढ़ने नहीं मिलेगा, लेकिन नूह का वर्णन पढ़ने मिलेगा। इसका मतलब इसकी एक आध पीढ़ी से कोई ऐसा बच्चा निकला जो कि धार्मिक था। जो कि धार्मिक था और यही व्यवस्था का सुधार था। एक आध बच्चा, वह व्यवस्था का सुधार था। लेकिन बाकी के बच्चे क्या थे, ये व्यवस्था का बिगाड़ करने वाले थे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नूह के बच्चे थे, उसकी बहुएं भी थी, ये आपने पढ़ा होगा जब आप नूह की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये बच्चे धार्मिक नहीं थे। खाली कौन धार्मिक था, नूह धार्मिक था। ठीक है, अब हो सकता है इसके बच्चों में से कोई एक बच्चा रहा हो जो धार्मिक हो और वही व्यवस्था का सुधार के साथ आगे बढ़ा हो, मतलब उसकी पीढ़ियों में धार्मिकता को मानते हो, एक अच्छा विश्वासी होगा, परमेश्वर के योग्य विश्वासी होगा। लेकिन बाकी के बच्चे तो नहीं थे। इसका मतलब जो धार्मिक नहीं थे वो क्या करते थे, व्यवस्था का बिगाड़ करते थे, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। और जो थे वह एकाध थे और धार्मिकता को बचाए रखे थे, है ना। मतलब एक समाज तो था जो व्यवस्था के रूप से स्थिर था, लेकिन बाकी के सारे समाजों ने व्यवस्था को तबाह कर डाला था। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने सुधार करने के बाद हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया कि अब आगे का जीवन तुम्हें जीना है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन भाई ने जो परिभाषा दी थी वो 100% सही थी। अब क्या हुआ, बातें यहां रुकी नहीं, अभी बातें और बढ़ेंगी आगे। इसके बाद एक और कमाल का हमारा हीरो आया जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम जो कि विश्वास का पिता है, हम सब का मूल पिता है, हम सब के विश्वास का मूल पिता है। इस पीढ़ी के खत्म होने के बाद आया अब्राहम। ठीक है, अब्राहम को परमेश्वर ने, विश्वास अच्छा था, अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष क्या दी कि जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां जाके परदेशी होकर रहे, और मैं क्या करूंगा, मैं तेरे साथ मैं तेरे साथ सब प्रकार की सब प्रकार के मैं तुझे वरदान दूंगा, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, है ना। किसको आशीष दी थी, अब्राहम को आशीष दी थी। अच्छा, ठीक है। इसके पहले एक काम और हुआ था। क्या हुआ था, जब ये व्यवस्था और धार्मिक लोग आपस में टकराने लगे ना, तब क्या हुआ कि ये बुरे व्यवस्था वाले धार्मिक लोगों को इंड्यूस करने लगे, मतलब इनको बहकाने लगे। ठीक है, आप सब ने देखा होगा, आपका माइंड बुरी बातों को जल्दी ऑब्जर्व करता है, लेकिन अच्छी बातों को ग्रहण करने में समय लगता है। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, बच्चे तो सब नूह के थे और रहते तो सब साथ में थे, तो धार्मिक लोग भी क्या करने लगे, इस व्यवस्था के बिगाड़ को अपनाने लगे, है ना।
मतलब गलत बातों को अपनाने लगे, क्योंकि गलत बातों का प्रभाव मनुष्य के दिमाग में जल्दी पड़ता है। तो ये काम यहां होने लगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों में अलगाव पैदा कर दिया। कैसा अलगाव था, ये अलगाव आपको पाया जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक 11:6 से 7 में। और ये अलगाव था भाषा में गड़बड़ी। ये अलगाव क्या था, भाषा में गड़बड़ी था, ताकि धार्मिक लोगों की व्यवस्थाएं अधार्मिक लोगों की व्यवस्थाओं से ना मिल पाए, ना खत्म हो पाए। परमेश्वर ने व्यवस्था को बचाने के लिए क्या किया, भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी। और यह सबसे बड़ा माइलस्टोन है बाइबल का। जो भाषा में गड़बड़ी पैदा हुई, इसने दुनिया में विभिन्न प्रकार के समाजों की स्थापना की है। ठीक है, तो जब कभी आप भाषा में गड़बड़ी पैदा करने के विषय में पढ़ते हैं, तो दिमाग में एक इमेज पैदा होनी चाहिए कि जितने समाज आज के समय में इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, वह सिर्फ इस भाषा की गड़बड़ी की वजह से हैं। अन्यथा हम किसी एक जगह पर रहने वाले, एक सी बोली बोलने वाले मनुष्य होते। ठीक है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर को व्यवस्था को बचाना था, परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी पैदा की और लोगों को पूरी पृथ्वी पर चितर बितर कर दिया। और उसके बाद हमारा हीरो आया, जिसका नाम है अब्राहम, जो कि कौन कहलाया, विश्वास का पिता कहलाया। ठीक है, अब्राहम के जीवन की आशीष उत्पत्ति 12:10। ठीक है, ये उसके जीवन की आशीषें थी। आप इसको गौर से पढ़िएगा, कई बार आपने इस चीज को पढ़ा होगा। अब क्या था, अब्राहम को एकदम से आशीष नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी, वजह थी लूत। लूत जो थी, लूत क्या था, लूत था व्यवस्था में गड़बड़ी। ठीक है, जब जब व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, क्या होता है, परमेश्वर का काम रुक जाता है। लूत वह पर्दा था जो परमेश्वर की आशीषों को अब्राहम तक पहुंचने नहीं दे रहा था। ठीक है, और जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, बहुत अच्छा मित्र था अब्राहम का, लेकिन लूत के वजह से परमेश्वर अब्राहम को आशीष नहीं दे रहा था। और जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, अब्राहम के जीवन में कोई आशीष नहीं आई। ठीक है, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, व्यवस्था का सुधार करने के लिए लूत को दूर कर दिया अब्राहम से। और जब लूत अब्राहम से दूर हुआ, अब्राहम के जीवन में क्या हुआ, अब्राहम प्लस आशीषें अब इसके जीवन में बढ़ना शुरू हुई थी। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट समझ पा रहे हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आई समाज में गड़बड़ी। कैसी गड़बड़ी आई, इसको अब देखते हैं।